कितने हैं जो आज्ञाकारी नहीं है? अब दोनों सेम है, आज्ञाकारी नहीं है। एक ने हाथ उठाया, मैं कह रहा आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी है, बाकी सब नहीं है, नहीं है। आज एक बात हो, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता चाहता है। गॉड wants us to be obedient, honest, sincere. What was it? क्या आखिरी हिदायत यीशु मसीह ने क्या दी हमें? कोई बताएगा? मानो मैं ये बताते हुए मत्ती 28 का मैथ्यू 28, 18, 19 and 20 कहता है 18, 19, 20 कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के वचन है। इसलिए जाओ, सामर्थ उसके पास है, इसलिए जाओ। मैं समझता हूं अपनी पावर दे रहा, अपनी सामर्थ दे रहा आपको। इसलिए जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, उन्हें वो सब कुछ सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, उन्हें बपतिस्मा दो। कहता देखो फिर जगत के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या सच में हम ये कार्य कर रहे हैं? अरे मैं तो बोल दो, ये मैं नहीं बोल रहा क्योंकि हम नहीं कर रहे। आज एक बात बोलो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं प्रभु अभी तक यदि नहीं कर पाया अब करूंगा, तेरा सुसमाचार बताऊंगा, मैं नहीं चूकूंगा। आज एक बात रहस्य बताओ, जहां आपने 10 बार सुसमाचार दे दिया और नहीं माना गया, 11वीं बार कोशिश करो। मेरा भाई वो परिवार जिसने अपने बच्चों को बोल दिया अच्छी बातें सीखना ठीक है, लेकिन धर्म बदल देना, उसने उनको उल्टे में कह दिया कि यदि उधर जाओगे तो तुमको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। आज एक बात बताओ, आज मैं जाता हूं तो भाई खुश हो जाता है, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा। परमेश्वर उस परिस्थिति में लाने में सामर्थ्य है। क्या आप इच्छुक हैं? क्या आपने एक के बाद एक कदम उठाया है? यही है सुसमाचार। आज बताऊंगा, किसके पास पैसा ज्यादा है वो पैसा दिखाना चाहता है, किसके पास ताकत ज्यादा है वो ताकत दिखाना चाहता है, वो सुंदर ज्यादा है वो सुंदरता को बिखेरना चाहता है, दिखाना चाहता है। सच बात है, मेरी बात से सहमत है। हम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके कपड़ों से, उसके रहन सहन से, उसके चाल चलन से, उसके पास क्या है उससे उसकी औकात को आंक रहे हैं, जो गलत है। मेरी मां मेरे को कहा करती थी, घर में निक्कर पहन के बैठा रहता, तेरी शादी कब होगी? मैंने किसको बुलाया अपने घर में कि मेरे साथ शादी करो? और मैं नहीं चाहता था लोगों के घर पे किसी का शादी, तुम जाओ मैं जाऊं। लेकिन मां ने एक बात कही, तू नहीं जाएगा तो तेरे पास कौन आएगा? अब महसूस होता है कि मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ूं, यदि जहां यीशु मसीह मेरे साथ जाकर वहां पर कुछ ऐसा काम करे जो मेरी सोच के बाहर है। मैं जाऊंगा तो यीशु मसीह जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे अंदर है। जब मैं जाता हूं तो वो मेरे को लेके चलता है, मैं नहीं जा रहा, वो मेरा हाथ पकड़ के लिए चलता है। आज का वचन है सामर्थ का प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। ये तो संसारिक नहीं है, आत्मिक वचन है, प्रभु का वचन है। हम यदि इस सारे वचन को देखना चाहते हैं तो हम दूसरा तीमुथियुस 3 का 10 से 17, 3 का 10 से 17 आज आप नहीं पढ़ोगे, मैं ही पढ़ूंगा, क्योंकि हम वचन को जल्दी बांटेंगे। सच मानो आज की जरूरत है परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रदर्शन। हम ये नहीं है अजय हमने हाथ आधे और चंगा हो गया। अरे किसने चंगा किया पता है आपको? वचन ने, और वो यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर है। क्यों करना? हम पवित्र शास्त्र में इस उदाहरण को देखें।
हम किससे सीखते हैं? अपने आसपास के लोगों से, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से। हम सब कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, वही हमारे लिए आधार बन जाता है। मैं समझता हूं कि 2 तीमुथियुस 3:16 यह सच्चाई का कथन पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखा गया। यह सच्चाई पौलुस ने तीमुथी को, जवान लड़का था, इसको लिखी, जो सच आज हमारे लिए भी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सच्चाई हमारे लिए भी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, अभी सोनी ने भी शेयर किया, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इट इज बेनिफिशियल फॉर इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, करेक्शन एंड मेकिंग योर लाइफ। प्रेरित पौलुस जवान चेले तीमुथी के लिए एक सामर्थ्य प्रदर्शन का उदाहरण रहे। पौलुस was an example before Timothy. Timothy was young man. कितनी बड़ी बात है, गवाह रहे उसके लिए, जिसने उन्हें इस क्रिया में देखा। रोमन जेल में पौलुस को देखा, तिमुथी ने कैसे प्रभु ने उनकी सेवकाई की, कैसे प्रभु ने उनकी मदद की। हम जब अपने किसी बड़े को प्रैक्टिकल अच्छा करते देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अरे मैं ये कहूं कि मिस्टर आनंद को मैं कब से देख रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद इनकी आज्ञाकारिता के लिए, विश्वास योग्यता के लिए। आज एक बात बोलूं, 10 बजे से पहले पहुंचते हैं, लेट भी हैं तो चलेगा। मैं आज एक बात कह रहा हूं, हम यदि कोई हम में से नहीं पहुंच पा रहा तो प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आज शोभा का यहाँ आना, मीतू का यहाँ होना सीधी प्रार्थना का उत्तर है। प्रभु का धन्यवाद आप लोगों के लिए जो प्रभु की उपस्थिति में होना बेहतर समझते हैं और अपने आप को उपस्थिति में रखते हैं। हम देख रहे हैं कि तिमुथी ने पौलुस को इन परिस्थितियों में देखा कि कैसे पौलुस जेल में भी है, मार खाने के बाद, पैंतों से पिटने के बाद, खून निकल रहा है, फिर भी रात को स्तुति आराधना कर रहे हैं। अरे वो अपने लिए नहीं, उस जेलर के परिवार के लिए आशीष का कारण बने, सुसमाचार प्रचार हो गया वहां पे। हम देख रहे हैं क्या सामर्थ का प्रदर्शन। ये कहां से होगा? ये आप ये कहें कि बस कहीं हाथ लगाए, ये कहे वो कहे हो जाए। सुसमाचार एक बंदे को आप सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको तैयार करते हैं और वो उसको फॉलो करता है, तो ये सामर्थ का प्रदर्शन है। मैं दिखा रहा हूं आपको 2 तीमुथियुस 3:10-11 में तिमुथी को लिखा पौलुस ने और जताया, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सदाई जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। तिमुथी को बता रहा है कि तू मेरे साथ था, तूने मेरा साथ दिया, उसको उत्साहित भी कर रहे हैं। क्या हम किसको उत्साहित करते हैं? अपने अंदर झांक कर देखें। उन्होंने उत्साहित किया परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन। ये है परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन। पौलुस बोल रहा था, यहां परमेश्वर ने अपने सामर्थ का प्रदर्शन मेरे द्वारा किया, जिसने तुम्हें देखा। और ऐसे दुखों में जो अंताकिया में, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, बता रहे उसको, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया, बाहर निकाल दिया। ये बात 2 तीमुथियुस 3:14-15 में लिखी गई है। प्रेरित पौलुस तिमुथी को समझाते हुए कह रहे थे, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे। Whatever you have learned, be strong in knowing and keeping in mind and obeying. यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन किन लोगों से सीखा है। This Paul is telling to Timothy that from whom you have learned all those things.
I want to tell you a story. Said that Tandon has a special quality of greeting birthdays and anniversaries. Even in Garhwal, even in our stations, even in other places, they wait. One night at 11:55, one lady called. They are very dear to my heart. मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे मैं बोला बेटा ऐसी कौन सी गलती हो गई मेरे से? Where have I gone wrong? आज मेरी एनिवर्सरी थी, आपका सबसे पहला कॉल आता है। अभी तक मैंने डायरी 3 बार देखी, उसका नाम मेरी आंखों से। I saw the diary 3 times and I could not see. My eyes were blinded. मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक मौका मिला उनकी सेवा करने का। I got an opportunity to serve them. I told अपने पापा को माफ नहीं करेंगे, अभी तक नहीं प्रार्थना करते हैं। इतनी खुश हो गई। आज एक बात बोलूं, आप लोगों के साथ संपर्क कैसे स्थापित कर सकते हैं? अरे प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी तक नहीं समझता। 33 में प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, उनके लिए करें जिनको हम नहीं पसंद करते, जिनसे हम चिढ़ते हैं, उनके लिए पहले करें। बहुत जरूरी है। पौलुस तिमोथी को उत्साहित कर रहे हैं कि दृढ़ बना रहे और उन लोगों को याद रख जिनसे तुमने सीखा है, उनको याद रख, उनके लिए धन्यवाद दे। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पौलुस बोले तूने पवित्र शास्त्र को, you have known the Bible and the verses from your childhood, तिमोथी, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसका मतलब उसका वचन आपको उद्धार के लिए और बुद्धिमान बनाने के लिए सक्षम है। मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सामर्थ्य है, क्या कुछ नहीं है। सुनिए देखा कि आपकी हर समस्या का समाधान बाइबल में है, प्रभु के वचन में है। ये बात तुम जाने तो हम प्रभु को पहला स्थान देना। पौलुस के जीवन ने प्रदर्शित किया कि जीवन को बनाने और निर्माण में प्रभु का वचन कितना जरूरी है। आपके जीवन के निर्माण के लिए आज हम क्या कहते हैं कि हमें बस पैसा सब कुछ कर सकता है। डेजी बहन सच बात है, पैसा सब कुछ कर सकता है। मैं एक बात कहूंगा हम सबसे, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। मैं विदेश में था और हमारे चीफ सेक्रेटरी साउथ इंडियन डॉक्टर मनी, ही वाज चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट कंट्री। तो चीफ सेक्रेटरी तो पब्लिक सर्विस कमिश्नर है, किसको पकड़ दे सकता है, बहुत पावरफुल है। तो उसकी बीवी कहा करती थी, मनी इज समथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग। शी वाज गिविंग ग्लोरी टू गॉड। अदरवाइज व्हेन वी आर इन पावर एंड पोजीशन वी मिसयूज द पावर। हम जब सामर्थ्य में होते हैं तो कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बट दिस वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन निर्माण करने के लिए, प्रभु को जीवन को बनाने के लिए कितना जरूरी है। उसने तिमोथी को याद दिलाया कि पवित्र शास्त्र हमारा प्रभु का दिया हुआ सोर्स है, स्रोत है। इट्स द सोर्स ऑफ लाइफ। Scriptures is God given powerful source. Let us know that. यह सच हमारे हृदय की गहराई में घर कर जाना चाहिए। उन सब के लिए जिन्होंने हमें विश्वास में बढ़ने में हमारी मदद की, हम भी इसको थामे रहे। उनका पालन, उसका अनुकरण, प्रभु के वचन का पालन, उसका अनुकरण आज हमारी चुनौती है। It's a challenge that we may know the word of God and obey. It's a challenge for us. हम भी वैसे ही उदाहरण बने जैसा पौलुस बना, पतरस बना। हम भी वैसे उदाहरण बने, दूसरों को सिखाएं और उत्साहित करें, दूसरों को सिखाएं और उत्साहित करें। यही है परमेश्वरीय सामर्थ्य का प्रदर्शन। मेरी बात समझ रहे हैं? यही है परमेश्वरीय सामर्थ्य का प्रदर्शन। एक
लास्ट सैटरडे पिछले शनिवार एक पास्टर का परिवार आया था। हम लोग कितने हैं जो अपनी सहूलत के अनुसार मेरा अर्जेंट काम है, मेरे घर में ये हो गया वो गया, बोलते हैं लेमैन्स फेलोशिप एक संस्था है, आईएएस का यूपीएससी एग्जाम संडे को है, कैंसिल कर दिया, नहीं आएंगे उसको। उसका ओलंपिक दौड़ में उसको संडे को भाग लेना है, मना कर दिया, दैट फेलोशिप। लेकिन मंडे को वैसी एक और दौड़ थी, उसमें वो प्रथम आया। आज एक बात बताऊं, आप प्रभु को प्रभु का समय दो, प्रभु का समय नहीं चलो। मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं, मैं कह रहा हूं हम प्रभु पर निर्भर है रहें, हम वो करें जो प्रभु ने हमें करने को कहा है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम तैयार हैं, प्रभु का कहना मानते हुए आगे बढ़े। यह प्रदर्शन आप केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही पा सकते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कौन सा वचन कोई याद दिलाएगा? जकरिया 4:6 का बी पार्ट, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे घर के सामने बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चीफ मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट। मैं उसके पास एक समस्या के लिए गया, मैं बोला मेरी समस्या क्या? टर्नर साहब, आप सबसे असंतुष्ट बंदे हैं, आपका एक काम नहीं होगा, हो नहीं सकता। स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर है, अच्छा। मैं बोला आप मुझे अच्छा जवाब दे रहे हैं या नकारात्मक जवाब है? बोला नहीं हो सकता, और क्या बोलूं? 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days, आई गेट ए कॉल फ्रॉम द चीफ मैनेजर, टर्नर साहब आपका काम कैसे हो गया मुझे नहीं पता, अरे आपका काम हो गया यार, अब आओ आपके साथ चाय का कप पिएंगे। आज एक बात बताओ, अरे चीफ मैनेजर नहीं, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। आप उससे कहे पहले, आपको चीफ मैनेजर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने मुझे कहा, तूने मुझको तो बोला नहीं। हम अपनी सामर्थ्य में, अपने संघर्ष में, अपनी कोशिश में कार्य किए जाते हैं, पर उनको बताते नहीं। इसीलिए उसने कहा उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर का मेरी आत्मा द्वारा, उसकी आत्मा आपके अंदर वास करती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बंदे का नाम था दशरथ मांझी, बिहार से था, गहलोत से, पहाड़ी इलाके में रहता था। और हुआ क्या कि उसकी बीवी बीमार पड़ गई। अब क्योंकि उस पहाड़ी इलाके में दूसरी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसकी बीवी मर गई। दशरथ मांझी दुखी तो हुआ, लेकिन उसने एक निर्णय ले लिया। मैं समझता हूं उसे प्रभु होता है वो, उसने हैमर और चीजल से, छैनी हथौड़ी से उस पहाड़ को 21 साल में काट कर सुरंग बना दी। मेरी बात को समझ रहे हैं? दशरथ मांझी ने 21 years he made a सुरंग, टनल, जो कि बाकियों के लिए एक साधन बन गया। अब कोई बीमार होकर अस्पताल तक पहुंच नहीं पाएगा। He'll be able to reach the hospital through that tunnel, through that way. दशरथ मांझी यहां हमारे लिए एक उदाहरण बन गया, ताकि दूसरों को चिकित्सा मिल सके, मदद मिल सके और जरूरतमंद बीमार अस्पताल पहुंच सके। मालूम है, सभी दान केवल परमेश्वर ही की ओर से आते हैं। ऑल गुड गिफ्ट्स कम फ्रॉम द लॉर्ड। ये निर्णय लेने का और उसको शुरू करने का सामर्थ्य परमेश्वर ने बख्शी थी उसे। याकूब 1:17, जेम्स 1:17 proves this, इस बात को स्पष्ट करता है कि all good and perfect gifts come from God। आत्म केंद्रित होकर नहीं, सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं, गॉड सेंटर्ड, प्रभु केंद्रित होकर। क्योंकि वो चाहता है आप जब प्रभु केंद्रित होंगे तो वो आपको एक अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल करेगा। 2 औजार थे मांझी के पास, हथौड़ी और छैनी। उसके साथ उसने आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए सुरंग बना दी।
परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आप भी दशरथ मांझी है, आपके पास दान है, आप उस दान का इस्तेमाल करें। परमेश्वर की मदद से हर बड़ा पहाड़ मैदान बन जाएगा, नहीं तो वो उसके लिए आपको इतनी सामर्थ्य देगा कि आपको उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर उससे लाभ पाओगे। या तो हम अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करें या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर रहें। मेरी बात को समझिए, दो ही चीजें हैं। अभी तक तो कहीं नहीं कहा कि हम अपनी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस ने एक बात जरूर कही फिलिपियों 4:13 में, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me। मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। ये जान लो, जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो या तो वो पहाड़ को समतल कर देगा या फिर हमारी सहायता करेंगे, हम उस पर चढ़कर लाभ पाएंगे। आखिरी वचन पर आ रहा हूं, मरकुस 9:23 का बी पार्ट। मरकुस मार्क 9:23 बी पार्ट, all things are possible for those who believe। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये यीशु मसीह ने बालक के पिता से कहा। यहां मैं कहूंगा कि विश्वास करोगे तो पाओगे। मेरी बात समझो, विश्वास करोगे तो पाओगे। मार्क 11:24 कह रहा है, यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जॉन 11:40, यूहन्ना 11:40। कितनी बातें हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23 का भी पाठ, मरकुस 11:24, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम कर पाओगे। और फिर यूहन्ना 11:40 में कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम आज से वो विश्वास का कदम उठाएं। विश्वास करने पर, वो उस विश्वास के अनुसार चलने पर, कार्यरत रहने पर हम हमेशा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन पैसे से नहीं, सामर्थ से नहीं, लेकिन एक दूसरे को वचन सिखाने से, सीखने से वो काबिलियत एक दूसरे के पास जाएगी। यह है परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन। Can you say amen? Let's close। प्रभु आज धन्यवाद देते, हम सब ने आज महसूस किया प्रभु कि हम घाटी में हैं, लेकिन नहीं प्रभु, तूने हमें बुलाया, चुनाव ठहराया और आज हम ये चुनाव करते हैं कि हम तेरे कहे को जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चलेंगे प्रभु। उसके लिए तूने हमें सामर्थ्य बख्श दी है और आज विश्वास को, उस सामर्थ को, उस अलौकिक सामर्थ को, उस प्राकृतिक सामर्थ को हम आज ग्रहण करते हैं। इस बड़े परिवार के लिए हर एक जन जो इनके साथ संबंधित है, जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको आज उनको ब्लेस करते हैं। विश्वास को जो मौका ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, हमारे अंत तक हमारे साथ बनी रहे। Amen. Amen. God bless you.